आज सिनेमा में आज की मूवी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि मैक्स है। मैक्स कभी पुलिस अफसर हुआ करता था। अब दुनिया बदल चुकी है। अब ना तो कोई देश बचा है, ना कोई सुपर पावर और ना ही कोई सरकार। दरअसल दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो चुकी है और ज़मीन बंजर बन चुकी है। बस कुछ ही लोग दुनिया में बचे हैं। मैक्स अपने परिवार को बचा नहीं पाया था और इसीलिए उसे विजन्स आते हैं। वही मैक्स की कार का कुछ लोग पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके पीठ पर एक टैटू किया जाता है कि वो ओ ब्लड ग्रुप का है और वो इमोर्टन जो की प्रॉपर्टी है। मैक्स एक यूनिवर्सल डोनर है और उन लोगों को उसके खून की ज़रूरत होती है। मैक्स अब उनका गुलाम है, तभी वो उनसे भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। ये सब लोग इमोर्टन जो के आदमी हैं। इमोर्टन जो उनका सरगना है, वो अपने मुंह पर एक खास तरह का मास्क लगाता है और उसी के ज़रिए वो सांस लेता है। यहाँ पर जो एक चोटी पर रहता है, वहाँ नीचे बहुत लोग हैं जो खाने पीने की कमी से कमज़ोर बन चुके हैं। यहाँ के पानी और खाने पर उसी का कब्जा होता है। वो खुद को मसीहा कहता है और उसके आदमी उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ पर फ्यूरियसा है जो कि इमोर्टन जो की कमांडर है। फ्यूरियसा फ्यूल लेने फ्यूल स्टेशन जा रही है। तभी थोड़ी ही देर में वो ईस्ट को अपना ट्रक घुमाती है। उसके आदमी उससे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसके आदमियों को बताती है कि यही सही रास्ता है। वो भागता हुआ लॉकर के पास जाता है। तभी उसे पता चलता है कि फ्यूरियसा उसकी 5 लड़कियों को छुड़ा ले चुकी है जो कि इमोर्टन जो की प्रॉपर्टी है। वो 5 लड़कियाँ इमोर्टन जो के बच्चे पैदा करने के लिए होती है। इमोर्टन जो उसके आर्मी को भेजता है। आर्मी के लोग बीमारी से कमज़ोर हो चुके हैं। तभी उनमें से सबसे कमज़ोर आदमी उनमें शामिल होता है। उसे कमज़ोर की वजह से उसे खून की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो मैक्स को गाड़ी के सामने बांध देता है और उसका खून शरीर में ले लेता है। वो अपनी जान पर खेलकर फ्यूरियसा को पकड़ना चाहता है और इस बीच वो खुद शहीद भी हो जाता है, तो भी उसके लिए ये गर्व की बात होगी। अब फ्यूरियसा दूसरे इलाके में पहुंच चुके हैं। फ्यूरियसा के साथी समझ चुके हैं और वो उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन फ्यूरियसा को कोई भी रोक नहीं पाता। वो सब मारे जाते हैं। अब फ्यूरियसा के पीछे एक बड़ी आर्मी उसका पीछा कर रही होती है। वो उसे पकड़ने से पहले वहाँ एक तूफान आ जाता है। तभी सबसे कमज़ोर आदमी जिसने मैक्स को कार में बांधा है, वो अब कार में पेट्रोल लीक कर देता है ताकि वो एक धमाका कर दे और अपनी जान देकर फ्यूरियसा को रोक दे। लेकिन मैक्स उसे रोक देता है और तभी पीछे से फ्यूरियसा उनकी कार को उड़ा देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तूफान थम चुका है। मैक्स अभी भी जिंदा है और उस कमज़ोर आदमी से बंधा है। मैक्स को पता चलता है कि फ्यूरियसा का बड़ा ट्रक भी वहाँ है और मैक्स उस आदमी के साथ ट्रक के पास जाता है। वहाँ वो 5 लड़कियाँ भी हैं। मैक्स बंदूक तान कर उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है। तभी मैक्स पर फ्यूरियसा हमला कर देती है। उन दोनों में लड़ाई होती है। तभी वहाँ वो कमज़ोर आदमी उठ जाता है। वो भी मरा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ बेहोश होता है। वो फ्यूरियसा पर हमला कर देता है और दोनों अब फ्यूरियसा को पकड़ लेते हैं। वो मैक्स की जंजीर को काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पीछे से ढकेल देता है और ट्रक लेकर निकल जाता है। फ्यूरियसा उन 5 लड़कियों से कहती है कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा और अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि कुछ ही देर में इमोर्टन जो की आर्मी वहाँ उन्हें पकड़ने आ रही है। मैक्स का ट्रक कुछ ही देर बाद अपने आप ही रुक जाता है। वो उसे स्टार्ट नहीं कर पाता। तभी फ्यूरियसा वहाँ आती है। वो मैक्स से कहती है कि ट्रक में एक सीक्रेट सीक्वेंस है जिसके बिना ट्रक आगे नहीं जा पाएगा। अगर तुम्हें भागना है तो तुम्हें हमें भी साथ ले जाना होगा, क्योंकि सीक्वेंस सिर्फ मुझे पता है। अब मैक्स और फ्यूरियसा उन 5 लड़कियों के साथ आगे निकल जाते हैं। आगे एक पहाड़ी इलाके में वो आते हैं। ये इलाका दूसरे गैंग का होता है। फ्यूरियसा ने उस गैंग से पहले से ही डील कर ली होती है कि उस गैंग को फ्यूल देकर वो उन्हें वहाँ से जाने देंगे। मैक्स और 5 लड़कियाँ गाड़ी में छुप जाते हैं। अब फ्यूरियसा नीचे उतर चुकी है और गैंग के सरदार से बात करती है। सरदार उसे कहता है कि तुम्हारे पीछे एक बड़ी आर्मी तुम्हारा पीछा कर रही है और ये डील में तय नहीं हुआ था। फ्यूरियसा ट्रक के पीछे की फ्यूल टैंक को रिलीज करने वाली होती है। तभी वो देखते हैं कि इमोर्टन जो की आर्मी वहाँ आ चुके हैं और वो मैक्स को इशारा करती है और वो ट्रक स्टार्ट कर देता है। फ्यूरियसा भी अंदर आ जाती है। वो अब वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी पीछे से जोक की आर्मी को रोकने के लिए एक बड़ी सी चोटी को गिराया जाता है ताकि वो अंदर ना आ सके। अब उस गैंग के लोग लड़ाकू बाइकर्स होते हैं। वो मैक्स के ट्रक का पीछा करते हैं, लेकिन मैक्स और फ्यूरियसा उन सबको मार देते हैं और आगे निकल जाते हैं।
एक बड़ी टायर वाली कार जिसमें इमोर्टन जो होता है वो उन पर हमला कर देता है। अब इमोर्टन जो फ्यूरियोसा पर गोली चलाने वाला होता है। तभी एक प्रेग्नेंट लड़की बाहर आती है। इमोर्टन जो पेट में होने वाले बच्चे की वजह से उसे गोली नहीं मार पाता क्योंकि वो उसका वंश है। पीछे कमजोर आदमी ट्रक के पीछे से चढ़ जाता है और विक्टर जो कि सबसे तगड़ा वॉरलॉर्ड है वो मैक्स के स्टीयरिंग के ऊपर जंजीर शूट करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी एक लड़की जो प्रेग्नेंट होती है जंजीर को कटर से काट देती है। तभी ट्रक के सामने एक बड़ी सी चट्टान आ जाती है। मैक्स ट्रक को घुमाता है लेकिन ट्रक की एक साइड उससे टकरा जाती है पर वो लड़की बाल बाल बच जाती है। वो अंदर आने की कोशिश में फिसल जाती है और दरवाजे से लटक जाती है। दरवाजे के साथ वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी पीछे से आ रहा इमोर्टन जो उसे बचाने के लिए गाड़ी घुमा देता है और चट्टान पर पलट देता है। इमोर्टन जो देखता है कि प्रेग्नेंट लड़की बुरी तरह से घायल हो चुकी है और ये देखकर वो गुस्से से पागल हो रहा होता है। मैक्स सब आगे बढ़ चुका है। नक्स वो कमज़ोर आदमी है जो फ्यूरियोसा के ट्रक में अभी भी मौजूद होता है। नक्स बहुत दुखी है कि वो मौका होने के बावजूद भी फ्यूरियोसा को पकड़ नहीं पाया था और अब वो जन्नत नहीं जा सकता। अब उनमें से एक लड़की नक्स को समझाकर शांत करती है। अगले सीन में रात हो चुकी है और अभी भी फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू है। इसलिए मैक्स रास्ते में एक्सप्लोजिव्स बिछा देता है और उसी वजह से जो कि कुछ गाड़ियाँ धमाके से उठ जाती है। फिर भी एक गाड़ी आगे आती है और पीछा करती है। आगे मैक्स का ट्रक भी दलदल में फंस चुका है। अब नक्स उनकी मदद कर रहा होता है। वो ट्रक को दलदल से निकालने के लिए केबल को पेड़ से जोड़ देता है इससे पहले कि ट्रक आगे निकल पाए। तभी वहाँ वो गाड़ी आ जाती है। वो उन पर भारी गोलियां चलाती है लेकिन फ्यूरियोसा उसे गोली मारकर रोक देती है। रात भर वो आगे बढ़ जाते हैं और सुबह एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। फ्यूरियोसा के बचपन में ये जगह कभी उसका घर हुआ करता था जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती थी। वहाँ उसे उसकी माँ मिलती है। साथ में कबीले में बची हुई औरतें भी मिलती है। वो उन्हें पहचान जाती है। फ्यूरियोसा उन्हें ग्रीनलैंड के बारे में पूछती है। तभी उसे बताया जाता है कि पीछे की दलदल अब ग्रीनलैंड है। वो जगह अब रहने लायक नहीं है और ये देखकर फ्यूरियोसा निराश हो जाती है क्योंकि यही उसकी एक आखिरी उम्मीद होती है। तभी वो प्लान करती है कि वो अब एक सूखे समंदर को पार करके एक नया घर ढूंढ लेंगे जहाँ पर पानी और हरियाली हो। पर मैक्स इनके साथ नहीं जाना चाहता है। अब फ्यूरियोसा अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। तभी मैक्स को विजन्स आते हैं और वो कुछ सोचकर फ्यूरियोसा के पास जाता है और उसे बताता है कि जिस रास्ते पर तुम जा रही हो वहाँ पर सिर्फ नमक ही नमक है। हमें वापस जाना चाहिए। वहाँ पर हरियाली है और पानी भी। वही हमारा घर बनेगा। मॉर्टन जो के किले की ओर बढ़ते हैं। तभी मॉर्टन जो उनकी गाड़ी देख समझ जाता है कि किले पर कोई सोल्जर्स नहीं है और फ्यूरियोसा उसे अपने कब्जे में लेना चाहती है। इमोर्टन जो अपनी आर्मी के साथ पीछा करता है। मैक्स और साथी उसकी कई गाड़ियों को बर्बाद कर देते हैं। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो की गाड़ी पर हमला कर देती है और उसका मांस खींचकर उसे मार देती है। नक्स ट्रक को पलटा कर एक बड़ा सा ब्लास्ट कराता है जिससे बचे हुए वॉरलॉर्ड्स भी मारे जाते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा बुरी तरह से घायल हो चुकी है और मैक्स उसे अपना खून देकर उसकी जान बचाता है। अब वो किले पर आ जाते हैं और लोगों को इमोर्टन जो की लाश दिखाते हैं और किले पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और ये किला फ्यूरियोसा और उसके साथियों का हो चुका है जहाँ पर फ्यूरियोसा लोगों के लिए पानी खोल देती है और लोग खुश हो जाते हैं। फ्यूरियोसा को घर मिल जाता है और उन बची लड़कियों को इमोर्टन जो से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन मैक्स वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो अपनी राह खुद बनाता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।